नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। आज मैं आपको सब क्वेरी के बारे में पढ़ाऊंगा। एसक्यूएल में सब क्वेरी क्या होती है, ठीक है। इससे पहले हमने हमारी लास्ट क्लास में जॉइंस को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने जॉइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि वो वीडियो पसंद आए आपको तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सब क्वेरी क्या होती हैं। जब एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी और दी जाती है, मतलब जब हम क्वेरी की नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग का मतलब जैसे हमने लिखा, पहली क्वेरी आपको पता ही है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेरी दी जाती है। जब आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से कोई क्वेरी दी और फिर आपने ब्रैकेट के अंदर वापस से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट और लिख दिया, मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट की सहायता से एक क्वेरी और लिख दी, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? सब क्वेरी, ठीक है। और जो सब क्वेरी होती है वो हमेशा ब्रैकेट्स में दी जाती है। जो क्वेरी बाहर की तरफ दी जाती है उसको बोलते हैं आउटर क्वेरी, और जो क्वेरी अंदर की ओर दी जाती है उसको बोलते हैं इनर क्वेरी। आइए अपन इसको एग्जाम्पल को देते हुए भी समझते हैं। तो देखिए, टॉपिक है सब क्वेरी। आपको पता ही है क्वेरी का मतलब क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले कि क्वेरी होती क्या है, तो क्वेरी शर्तों के आधार पर डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्वेरी। और जब एक क्वेरी में एक क्वेरी और डाल दी जाए, मतलब जब एक क्वेरी की नेस्टिंग कर दी जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? सब क्वेरी। तो देखिए, सब क्वेरी की मैंने परिभाषा बताई। अब इसको अपन सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से और सिंटेक्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर select फील्ड नेम। आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेलेक्ट स्टेटमेंट जो मैंने दी है, ये वाली, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से मैंने क्या करा है, जो सिंटैक्स बनाया है, ये इसी से मिलकर क्या बनती है? क्वेरी बनती है। और ये वाली क्वेरी मैंने सबसे पहले लिखी है, तो ये मेन क्वेरी हो गई। और ये जो मेन क्वेरी है क्या कहलाती है? आउटर क्वेरी। क्या कहलाती है? आउटर क्वेरी। और जो क्वेरी आउटर क्वेरी में दी जाती है, मतलब इस क्वेरी में एक क्वेरी मैंने ब्रैकेट्स में और दी है, देखिए, सेलेक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो ये क्या कहलाएगी? इनर क्वेरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि हम चाहें तो सब क्वेरी के साथ में कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसको अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास में एक टेबल है टीचर की, देखिए, मैं फंक्शंस को काम में लेते हुए बनाऊंगा ये चीज़। इसका एग्जांपल मैं आपको फंक्शन को काम में लेते हुए सिखाऊंगा। मानिए टीचर की आईडी हो गई, नेम हो गया और सैलरी हो गई। टेबल का नाम है टीचर। 101, 102, 103। और नेम में मैंने डाला दीपक, राम और श्याम। सैलरी डाली मैंने 10,000
30,000 और 20,000। ये आप अपनी टेबल अपनी इच्छा से बना सकते हैं। मैंने टीचर की बनाई है, आप किसी की भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब माना हमें ये जो टीचर वाली टेबल है, इसके अंदर से हमें उस टीचर का नाम प्रदर्शित करना है और सैलरी प्रदर्शित करनी है जो सबसे ज़्यादा है इस टेबल में, ठीक है। तो देखिए, सेलेक्ट, और इसी क्वेरी में मैं किसका प्रयोग करूंगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का। सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर मैक्स सैलरी इक्वल्स टू where salary equals to select max salary from टीचर। तो ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए, यदि आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में हमें दो फील्डें दिखेगी। एक दिखेगी नेम, क्योंकि हमने किसको प्रदर्शित करा है, नेम को, और एक दिखेगी सैलरी, क्योंकि हमने किसे प्रदर्शित करा है, सैलरी को। और उस व्यक्ति की सैलरी दिखेगी और नाम दिखेगा जहाँ पर सैलरी जो है जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, मेरी टेबल में राम की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो क्या प्रदर्शित हो जाएगा, राम, और सैलरी में हो जाएगा 30,000। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेरी और सब क्वेरी का उपयोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। पूरी कोशिश रहेगी आपके जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने की। और अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।